तो दोस्तों फाइनली मैं शेमलेस सीरीज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और इस सीरीज का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है कार्ल ग्लेगर का। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये सीरीज हिंदी में डब ही नहीं हुई है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमन एक्सप्लेन्स के चैनल पर ये पूरी सीरीज एक्सप्लेन होने वाली है। तो बेसिकली इस सीरीज में हम एक पूरी फैमिली को देखेंगे जिसमें हर किसी की अपनी लाइफ होती है। ये थोड़ी कॉमेडी, ड्रामा और क्राइम रिलेटेड सीरीज है। या फिर अगर आप सिर्फ कार्ल ग्लेगर के लिए ये सीरीज देख रहे हो तो आप मोटे मोटे शब्दों में ये भी समझ सकते हो कि ये सीरीज में आप एक 9 साल के बच्चे की जर्नी को देखने वाले हो जो कैसे 20 साल की उम्र तक आते आते एक सिग्मा मेल के साथ साथ एक गैंगस्टर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत फ्रैंक के इंट्रोडक्शन से होती है जो अपने 6 बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी फियोना जो कि अपने 5 भाई बहनों का ख्याल रखती है क्योंकि उनकी मदर उन्हें छोड़ के जा चुकी होती है। और फिर हम लिब से मिलते हैं जो आए दिन कोई ना कोई कांड करता रहता है। उससे छोटा होता है इयान जिसका डिफेंस में जाने का मन होता है। फिर उससे छोटा होता है हमारा फेवरेट कार्ल जो कि अभी सिर्फ 9 साल का। फिर डेबी जो कि बहुत प्यारी होती है और जिसे पैसे इकट्ठा करना बहुत पसंद होता है। हालांकि डेबी 11 साल की होती है। फिर सबसे लास्ट में लियाम जो कि बहुत छोटा होता है, 1.5 साल का। और फिर हमें उनके नेबर्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम केव और वेरोनिका होता है। फिर फ्रैंक अपना इंट्रोडक्शन देता है जहां वो बताता है कि मैं इन सब का बाप, टीचर और कैप्टन हूँ। असल में फ्रैंक एक शराबी है जिसने 6 बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा किए ताकि सरकार की तरफ से उसे पैसे मिल सके और उसे कोई भी टैक्स ना देना पड़े। और इन्हीं पैसों से उसकी शराब का खर्चा निकलता है। जब वो सारे पार्टी कर रहे होते हैं तब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। सुबह फियोना 7 बजे सबको उठाती है क्योंकि हर किसी को अपने स्कूल और काम के लिए जाना होता है। इनके इतने बुरे दिन होते हैं कि बेचारी फियोना दूध में पानी मिला रही होती है और वो देखती है कि आज बिजली का बिल भी देना है, इसलिए वो सबको पैसे निकालने के लिए बोलती है। सभी अपनी अपनी सेविंग से बिजली का बिल इकट्ठा करते हैं। हर दिन किसी न किसी को लियाम की देखभाल करनी पड़ती है लेकिन आज फियोना को टाइम नहीं था इसलिए वो ये काम डेवी को देती है। फियोना होटल में काम करती थी तो वो अपना और थोड़ा बहुत घर का खर्चा निकाल पा रही थी। वहीं लिब अपने एक दोस्त के घर पहुंचता है उसकी स्टडीज में हेल्प करने के लिए जिसका नाम कैरन है और उसकी मदर का नाम शीला होता है। असल में कैरन की मदर को मोलिसोमोफोबिया होता है, मतलब गंदगी से डर लगता है। वो लिब को एक प्लास्टिक बैग देती है ताकि वो अपने शूज उसमें डाल सके और फिर लिब अंदर आ जाता है। शीला किचन में टीवी देखकर खाना बनाने लगती है और वहीं लिब कैरन को पढ़ाना शुरू कर देता है। कैरन वैसे तो 15 साल की होती है लेकिन उसकी हरकतें देखकर आप उसे एक बच्ची तो बिल्कुल नहीं कहोगे। लिब के पढ़ाते पढ़ाते कैरन टेबल के नीचे चली जाती है और समझने वाले समझ जाओ कि आगे क्या होने वाला है। लिब यहाँ पर पूरे मजे लेता है। फिर जब लिब घर आता है तो वो देखता है कि उसका अंडरवियर गीला हो चुका है। वो उसे कवर्ड के पीछे छुपा देते हैं लेकिन तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जब वो चेक करता है तो उसे एक लड़कों की मैगजीन मिलती है जो कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। लिब को काफी हंसी आती है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसके भाई इयान को लड़कों में इंटरेस्ट है। तभी इयान भी वहाँ आ जाते हैं और लिब वो मैगजीन छुपा लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्टीव नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक क्लब में फियोना की तरफ नजरें बनाए रखता है। तभी एक अनजान आदमी फियोना के पास आकर उसका पर्स लेकर भागने लगते हैं जिसका पीछा स्टीव भी एक हीरो की तरह करते हैं लेकिन उसका जंप कुछ खास काम नहीं आता और वो चोर भाग जाता है। अब स्टीव के कपड़े गंदे हो गए थे और उसे चोट भी लगी थी इसीलिए वो फियोना के घर आ जाता है जहाँ हम लिब को इयान से बात करते हुए देखते हैं और वो उससे वही मैगजीन देकर पूछता है कि मुझे लगता था कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। फिर वो सभी नीचे आ जाते हैं स्टीव से मिलने के लिए जहाँ वेरोनिका स्टीव के घाव को ठीक कर रही होती है क्योंकि वो नर्स जो ठहरी। अब तभी वहाँ पर केव भी आ जाता है जो स्टीव के साथ फ्रैंक की तारीफ कर रहा होता है लेकिन स्टीव कुछ समझ नहीं पाता और फियोना सबको सोने के लिए ऊपर भेज देती है। केव और वेरोनिका भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तब स्टीव और फियोना एक साथ अकेले होते हैं और स्टीव उसे बताता है कि मैंने तुम्हें 1 मंथ पहले क्लब में देखा था और मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता था लेकिन मैं शर्मा रहा था और फिर मुझे आज एक और मौका मिला जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता था। बात करते करते वो क्लोज आने लगते हैं और उनके अंदर का जानवर जागता है। फियोना ऑलमोस्ट कर रही होती है क्योंकि उनका होने वाला था लेकिन तभी डोरबेल बजती है और सारा मजा किरकिरा हो जाता है। फियोना भागकर ऊपर चली जाती है और स्टीव डोर ओपन करता है तो उसे एक पुलिस वाला फियोना के बारे में पूछता है। स्टीव ऊपर जाकर फियोना को नीचे भेजता है। तभी वो लियाम को भी देखते और थोड़ा शौक हो जाता है। जब वो नीचे आता है तब पुलिस वाले फ्रैंक को लेकर आते हैं और तब स्टीव और शौक रह जाता है और फियोना से इसके बारे में पूछता है। फियोना उसे बताती है कि ये मेरे डैड है। तब स्टीव को थोड़ी राहत मिलती है लेकिन वो लियाम के बारे में कैसे ना पूछता। तब फियोना उसे बताती है कि वो मेरा छोटा भाई है। अब इतना सब होने के बाद इनके बीच दोबारा कुछ नहीं होता और स्टीव अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन फ्रैंक फिर से ठेके पे जाकर शराब पीने का काम शुरू करता है और वहीं फियोना आज घर पर थी और कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो रही थी। वॉशिंग मशीन खराब होती है लेकिन फियोना जैसे तैसे काम चला रही थी। तभी वहाँ पर स्टीव भी आ जाता है
जिसे देखकर फियोना थोड़ी चौंक जाती है और उनके बीच कल रात को लेकर बात होती है। फियोना कहती है कि कल रात के लिए शुक्रिया जो भी तुमने मेरे लिए किया, लेकिन अभी मैं ये सब के बारे में नहीं सोच रही, मतलब प्यार व्यार। लेकिन हमारे स्टीव ने भी लौंडियाबाजी में पीएचडी की हुई थी। वो वॉल में अपना नंबर लिख देता है और देखता है कि फियोना वॉशिंग मशीन को हिलने से रोक रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लिव और इयान को कैरन के घर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि लिव इयान को असली मजे करवाना चाहता था। घर पहुंचते ही कैरन की मदर उनसे उनके शूज बाहर ही खुलवा लेती है, क्योंकि उसके प्लास्टिक बैग खत्म हो गए थे। फिर असली काम शुरू होता है, जहाँ कैरन टेबल के नीचे इस बार इयान के लिए जाती है और किचन साइड में कैरन की मॉम अपना खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर कैरन का फादर एडी आ जाता है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो किचन से एक बॉक्स उठाता है, लेकिन गलती से एक एप्पल नीचे गिर जाता है। एडी जैसे ही उस एप्पल को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो टेबल के नीचे कैरन के पैर को देखते हैं और वो सोचता है कि कैरन शायद उसके साथ छुपन छुपाई खेल रही है। लेकिन बेचारे इस बाप को कौन बताए कि अब उस पर क्या बीतने वाली है। जैसे ही वो टेबल के नीचे देखता है तो कैरन अपना मुंह साफ कर रही होती है और बेचारा एडी सहम जाता है और गुस्से से आग बबूला होने लगता है और इयान अपना अंदर कर लेता है, क्योंकि अब बाहर रखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लिव तो फुल स्पीड में भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ भागता है। इयान पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है और लिव खिड़की से कूद जाते हैं, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। इयान अपने और लिव के शूज उठाते हैं और बेचारों को नंगे पांव भागना पड़ता है। जिसके बाद वो घर पहुंचते हैं, जहाँ फियोना लिव की इस हालत के बारे में पूछती है, जिस पर इयान कोई ना कोई बहाना बना देते। तभी वहाँ पर वेरोनिका आ जाती है और वो इयान को अपने घर भेजती है मेडिकल किट लाने के लिए। लेकिन तभी डोरबेल बजती है और लिव और इयान डर के बेड के नीचे छुप जाते हैं। अब फियोना को समझ आ जाता है कि इन दोनों ने कोई ना कोई कांड तो पक्का किया है। जैसे ही फियोना और कार्ल नीचे पहुंचते हैं तो एक ट्रक उनका पार्सल लेकर आया होता है, जो कि एक सैमसंग वॉशर होता है। फियोना कहती है कि ये हमने ऑर्डर नहीं किया है। तब ट्रक वाला कहता है कि इसके पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब वहीं दूसरी तरफ इयान वेरोनिका के घर पहुंचते हैं, जहां वो केव को नशे में धुत उसकी मैगजीन के मॉडल के जैसे बेड पर पाता है। अब उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन वो अपने मन को संभाल ही रहा होता है कि केव उसे सिगरेट पिलाने के लिए बोलता है। इयान जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वहां से निकलते हैं। घर पहुंचते ही वो देखता है कि नई वॉशिंग मशीन आई है। फियोना वेरोनिका को स्टीव के द्वारा भेजे फ्लावर्स उसे दिखाती है। बेचारी वेरोनिका भी शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे केव से शाम के अलावा कुछ नहीं मिला था और यहाँ फियोना से कल का मिला लौंडा कोई मौका नहीं जाने दे रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एडी को घर छोड़ते हुए देखते हैं। कैरन भी अपने डैड से काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने उसका मजा जो आधे रास्ते में किरकिरा कर दिया था। वहीं फियोना स्टीव के दिए नंबर पर कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा वॉशर नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, वो बैकयार्ड में पड़ा हुआ है, आकर ले जाओ। स्टीव पूछता है सच में, जिस पर फियोना कहती है कि नहीं, असल में ये मेरा फेवरेट कलर नहीं है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। वहीं इयान एक शॉप में काम कर रहा होता है, जिसके मालिक की बीवी के साथ रिलेशन कुछ अच्छे नहीं होते। उनके 2 बच्चे भी होते हैं। रात को जब फियोना नीचे लियाम की दूध की बोतल लेने आती है तो वो इयान को डैड के पास बैठा हुआ पाती है। फियोना उससे पूछती है कि कहीं तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया, जिस पर इयान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फियोना उससे पूछती है कि ट्रिप के लिए डैड ने तुम्हें पैसे दिए, जिस पर इयान कहता है कि मैं खुद पैसे दे लूंगा। फियोना उसे कहती है कि रुको, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। वो फ्रैंक के पास जाकर उसके पैरों को उठाकर हैंडपंप की तरह हिलाती है, जिससे फ्रैंक की जेब से कुछ पैसे निकलते हैं, जिसे वो इयान को दे देती है। इयान उसे सीरियस होकर कहता है कि सच में अगर तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जा रही हैं तो मुबारक हो, तुम्हें पूरी जिंदगी की एक जॉब मिल गई है इस जोकर के साथ रहने की। जिसके बाद वो उठकर चला जाता है और फियोना ये सुनकर बहुत दुखी होती है। जिसके बाद वो अपने डैड पर थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है और उनके हाथों से अपने कंधों पर हाथ मारकर अपने आप को शाबाशी दिलवाती है। अब अगले दिन फियोना स्टीव को कॉल करती है और उसे पूछते है कि जब तुमने मुझे 1 मंथ पहले देखा था तो मैंने तब क्या पहना था, जिस पर स्टीव एक एक चीज ऊपर से लेकर नीचे तक उसे सब कुछ बता देते हैं। और फियोना कहते हैं कि हाँ, तब मेरी दोस्त का बर्थडे था, मुझसे ज्यादा तो वो सुंदर लग रही थी, तो तुम्हें मुझ पर ही क्यों इंटरेस्ट आया। जिस पर स्टीव उसकी सिंपल स्माइल और उसके लाइफस्टाइल की बहुत तारीफ करते हैं, जिस पर फियोना थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। स्टीव फियोना के पास दौड़ा चला आता है और फिर वही होता है जो 2 प्रेमियों के बीच पब्लिक प्लेस में होता है। वैसे इनके बीच पब्लिक प्लेस में ज्यादा कुछ क्या ही हो जाएगा। फिर वो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ स्टीव उससे कुछ सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या लड़कियां सिर्फ अमीर लोगों के साथ ही फंसती हैं, क्या लड़कों के पास पैसे होंगे या उनके पास महंगी गाड़ियां होंगी, क्या तभी लड़कियां उनके साथ घूमेंगी। जिसके बाद फियोना को लगता है कि ये बात वो उसे नीचा दिखाने के लिए पूछ रहा है। लेकिन असल में दोस्तों, मैंने पहले ही आपको कहा था कि स्टीव ने लौंडियाबाजी में पीएचडी की हुई थी। अब वो ये बात जानबूझकर पूछ रहा था। अब उसका मकसद आपको आगे पता चलेगा।
फियोना नाराज होकर बाहर चली जाती है और तभी वहाँ पर एक वेटर आती है और स्टीव उससे पूछता है कि क्या वो आने वाला है, जिस पर वो कहती है कि किसी भी वक्त। तभी वो वेटर अपना कोट निकाल कर किचन रूम में जाता है और वहीं से वो फीमेल वेटर एक कोट लेकर स्टीव को दे देती और तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल स्टीव जैसी कार को लेकर आता है और पीछे से स्टीव होटल का कोट पहने हुए उस कस्टमर से एज अ सर्वेंट चाबियां लेकर कार लेकर निकल जाते हैं। अब ये चीज को फियोना देखती रह जाती है। अब यहाँ क्या हुआ था मैं आपको समझाता हूँ। असल में स्टीव एक होटल में काम करता था, बट उसने फियोना को ये बताया था कि वो कार बेचता और खरीदता है। अब उसने जो पहले बातें कही थी फियोना के साथ, जिससे फियोना नाराज हुई थी, वो असल में उसने यही सच्चाई बताने के लिए पूछी थी। फिर तभी फियोना को स्टीव का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बता देते हैं और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहोगी, जिस पर फियोना कार में बैठ जाती है और स्टीव फुल स्पीड में कार को रास्ते में दौड़ा देता है। और वहीं लिप भी कैरन के घर उसकी टूटी हुई खिड़की को ठीक करने के लिए आया होता है और वो कैरन से माफी मांगते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन कैरन कहती है कि आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे, उन्हें कोई बहाना नहीं मिल रहा था। लेकिन कल के बाद उन्हें एक बहाना मिल गया, जिसके बाद पहली बार रात को फ्रैंक अपने पैरों पर चलकर घर आता है, जहां वो अपने टूटे हुए चश्मे को निकालता है और ब्रांड न्यू वॉशिंग मशीन को देखकर चौंक जाता है। अगले सीन में लिप उस स्टोर में जाता है जहां इयान काम किया करता है। वैसे तो वो स्टोर खुला होता है लेकिन अंदर से लॉक होता है। अब लिप को पीछे का दरवाजा पता था तो वो अंदर आ जाता है और उनके शूज को देखते हैं, जिससे वो समझ आता है कि इयान और काश के बीच में कुछ हुआ है और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब जब इयान घर आता है तो लिप उसे कहता है कि वो एक शादीशुदा है, तुम्हें उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद इयान को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। वो उसे काश से माफी मांगने को कहता है और कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करते हो, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। जिसके बाद फियोना और स्टीव भी और मजे करने के लिए घर आ जाते हैं, जहाँ फ्रैंक उन्हें पकड़ लेते हैं और जब स्टीव घर जाने लगता है तब फ्रैंक उसे नहीं जाने देता और डोर लॉक करके पूछता है कि इस वॉशर के लिए पैसे किसने दिए। जिसके बाद स्टीव फियोना से इस पागलपंती के बारे में पूछता है। फियोना बताती है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने वो वॉशर बाय किया है और इसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, इसलिए वो एंजॉय करना चाहते हैं। जिसके बाद वो तीनों बियर पीना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ फ्रैंक अपनी कहानियां स्टीव को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर केव और वेरोनिका भी आ जाते हैं और वो पांचों तब बहुत एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह हम फियोना और स्टीव को एक साथ सोते हुए देखते हैं और वहीं लिप भी इयान को ढूंढ रहा था, जहां वो कार्ल से इयान के बारे में पूछता है। कार्ल बताता है कि जब मैं उठा तब तक वो जा चुका था। लिप बेड के नीचे से वो मैगजीन निकालकर बाहर कार में चल देता है क्योंकि इयान वहीं पर था। वो उसे मैगजीन दिखाकर चिढ़ाने और मनाने की कोशिश करता है और वहीं से उनकी फिर से बातचीत शुरू हो जाती है, जहां लिप उससे पूछता है कि काश से पहले कितनों के साथ उसने किया है, जहां इयान बताता है कि इससे पहले सिर्फ एक बार किया था और वो हाई स्कूल का लड़का था। लिप उसे कहते हैं कि एक ही जगह में कैसे, मतलब इतना ट्रैफिक होता है वहाँ पर, जिस पर इयान काफी हंसता है। फिर सभी ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ इस बार स्टीव सबके लिए अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है, ये सोचकर कि आज डेबी का बर्थडे है। लेकिन सभी उसे कहते हैं कि नहीं, आज उसका बर्थडे नहीं है। तभी डेबी कहती है कि मैंने सिर्फ इच्छा जाहिर की थी। जिसके बाद स्टीव भी शौक रह जाता है। उस बेचारे के पास ये बोलने के सिवा कुछ भी नहीं था कि हाँ इसने इच्छा जाहिर की थी, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर सभी साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन एक मिनट, कार्ल ग्लेगर का तो कोई रोल ही नहीं आया, तो यार अभी उसे टाइम दो, वो तो अभी बच्चा है। बच्चे एकदम तो गैंगस्टर नहीं बन सकते। धीरे धीरे आपको कार्ल ग्लेगर के रोल्स देखने को मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन वैसे इस फैमिली में किसी का भी रोल बोर कर देने वाला नहीं है, मतलब हर किसी की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप इस एपिसोड में अच्छा रिस्पांस दिखाओगे तभी मैं एपिसोड 2 लेकर आऊंगा, वरना मैं ये सीरीज एपिसोड 1 पर ही रोक दूंगा। तो चलिए वीडियो को शेयर करने के साथ लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि क्या आपको एपिसोड 2 चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।